आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमैर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। आसन मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने राजभवन में राधाकृष्णन से मुलाकात की। अगले कुछ दिनों में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार के मद्देनजर यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुख्यमंत्री ने पिछले सप्ताह दिल्ली का दौरा भी किया था और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की थी। बताया जा रहा है कि 5 से 6 मंत्रियों का नाम फाइनल कर लिए गए हैं। मंत्रिमंडल में शामिल होने के कई इच्छुक 6 मंत्री से विस्तार का इंतजार कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी और उनके 11 कैबिनेट सहयोगियों ने 7 दिसंबर 2023 को शपथ ली थी। राज्य में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 18 मंत्री हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को आगामी बजट सत्र के विधानसभा में पेश किए जाने वाले विधेयकों के बारे में भी जानकारी दी। कथित तौर पर मनोनीत एमएलसी के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मार्च में तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्यपाल कोटे के तहत तेलंगाना राज्य विधानसभा परिषद के सदस्यों के रूप में एम कोंडादरम और आमिर अली खान के नामांकन को रद्द कर दिया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को झटका देते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आज उनकी रीट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पिछली बीआरएस सरकार द्वारा किए गए बिजली खरीद समझौते की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा गठित न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी आयोग की कार्यवाही पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। छत्तीसगढ़ के साथ मुख्यमंत्री न्यायाधीश आलोक आराधे और न्यायमूर्ति अनिल कुमार जुकांती की खंडपीठ ने 25 जून को बीआरएस के अध्यक्ष द्वारा दायर याचिका पर आदेश सुनाए। अदालत ने 28 जून को अपने आदेश सुरक्षित रख लिए थे। 2014 से 2023 के बीच 2 कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रह चुके के चंद्रशेखर राव ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि आयोग का गठन जांच आयोग अधिनियम 1952 और विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के विपरीत है। आयोग छत्तीसगढ़ के साथ बिजली खरीद समझौते और बीआरएस सरकार के दौरान भद्राद्री और यदाद्री थर्मल पावर प्लांट के निर्माण की भी जांच कर रहा है। केसीआर ने आयोग के गठन के 14 मार्च के सरकारी आदेश पर इस आधार पर रोक लगाने की मांग की थी कि आयोग के अध्यक्ष पक्षपाती प्रतीत होते हैं और उन्होंने सभी पक्षों की दलीलें सुनने से पहले ही इस मुद्दे पर पहले ही निर्णय ले लिया था। केंद्रीय कोयला और खदान मंत्री और राज्य भाजपा प्रमुख जी किशन रेड्डी ने लोकतंत्र का मजाक उड़ाकर दल बदल को प्रोत्साहित करने में पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव का नकल करने के लिए सीएम रेवंत रेड्डी की आलोचना की। पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात में शामिल होने के बाद मीडिया से बात करते हुए रेड्डी ने तेलुगु लोगों से अगले 5 साल तक हर महीने के आखिरी रविवार को सुबह 11 बजे कार्यक्रम देखने को कहा। उन्होंने कहा कि मोदी सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार और सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में आई कांग्रेस ने कई वादे किए हैं और उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने लोगों को स्वास्थ्य, गरीबों को घर, किसानों को ऋण माफी, महिलाओं को 2500 रुपये की वित्तीय सहायता, बेरोजगारी लाभ, कॉलेज की लड़कियों को स्कूटी और छात्रों को 5 लाख रुपए देने का वादा किया, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। यह आरोप लगाते हुए कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए अधिनियम लोगों के मौलिक अधिकारों को छीन रहे हैं, बीआरएस नेताओं ने रविवार को कहा कि पार्टी का कानूनी प्रकोष्ठ उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर करेगा। तेलंगाना भवन में कानूनी प्रकोष्ठ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए पूर्व सांसद बी विनोद कुमार ने कहा कि केंद्र 1 जुलाई से आपराधिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को रद्द कर देगा और नए कानून पेश करेगा। यह कानून आज़ादी के बाद से ही अस्तित्व में है। बदलाव अच्छे के लिए होना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। विनोद कुमार ने कहा कि अगस्त 2023 में केंद्र ने संसद में संशोधन विधेयक पेश किया था। संसद के स्थानीय समिति ने नए कानूनों का गहन परीक्षण किया और कई अच्छे सुझाव दिए, लेकिन केंद्र ने उनकी परवाह नहीं की। केंद्र ने करीब 160 सांसदों को बाहर कर दिया और यह बिल पास कराया था। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से चुनाव के दौरान बेरोजगार युवाओं से किए गए वादों पर जवाब देने की मांग की, क्योंकि राज्य का कोई भी व्यक्ति उनकी समस्याओं का जवाब नहीं दे रहा था। बीआरएस नेता ने इस पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए ट्विटर यानी एक्स का सहारा लिया और कहा कि तेलंगाना की युवाओं से किया गया वादा कांग्रेस के सत्ता संभालने के पहले 1 साल के भीतर 2 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती पूरी कर ली जाएगी। आपकी पार्टी ने अपने वादों का पालन करते हुए सभी प्रमुख समाचार पत्रों में तारीखों के साथ जॉब कैलेंडर भी प्रकाशित किया।
अब 7 महीने से अधिक समय हो गया है, लेकिन अभी तक एक भी नई नौकरी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वादा की गई कि 10 तारीखें बीत चुकी हैं। आपकी सरकार बिना कोई अधिसूचना जारी किए 2 लाख भर्ती प्रक्रिया को कैसे पूरा करेगी? कृपया जवाब दें, क्योंकि तेलंगाना सरकार में किसी भी जिम्मेदार को इसकी परवाह नहीं है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के बीच रविवार को मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री आवास ने इसे कर्टसी मीटिंग बताया है, जबकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस पर चुप्पी साधी हुई है। बता दें कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पिछले सप्ताह 5 दिनों तक दिल्ली प्रवास पर थे। उनकी मुलाकात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा और मनोहर लाल खट्टर से हुई थी। इस दौरान उन्होंने अपने राज्य को लेकर कुछ मांगे रखी थी, जिसे केंद्र ने मान लिया था। रेवंत रेड्डी के रिश्ते केंद्र से बेहतर हैं। उन्होंने अडानी को अपने राज्य में निवेश करने के लिए आमंत्रित भी किया था। गौरतलब है कि राज्य में रेड्डी सरकार ने अडानी को बिजली के बिल कलेक्ट करने की जिम्मेदारी भी दी है। इससे पहले रेवंत रेड्डी प्रधानमंत्री को सार्वजनिक मंच से बड़ा भाई बोल चुके हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने आज चुनावी वादों के कार्यान्वयन की शुरुआत करते हुए एनटीआर भरोसा पेंशन के वितरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने आज सुबह व्यक्तिगत रूप से गुंटूर जिले के मंगलगिरी निर्वाचन क्षेत्र के पेनुमाका गांव में कुछ घरों का दौरा किया और लाभार्थियों को चेक सौंपा। उन्होंने लाभार्थियों से बात करते हुए उनकी समस्याएं जानी। नायडू ने एक घर में चाय भी पी। एनटीआर भरोसे पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों, विधवाओं और अन्य लाभार्थियों के लिए मानसिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 3,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दिया गया है। यह तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी और उसके सहयोगियों द्वारा किए गए चुनावी वादों में से एक था। कुछ घरों का दौरा करने के बाद नायडू ने मस्जिद केंद्र में एक ग्राम सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नई सरकार ने पेंशन वितरण से शुरुआत की है। टीडीपी प्रमुख ने कहा कि लोगों के जीवन में रोशनी लाना ही असली कल्याण है। तमिलनाडु में डीएमके ने आज नीट प्रवेश परीक्षा को एक उद्योग करार दिया है और आरोप लगाया कि इसे कोचिंग सेंटरों के कल्याण के लिए बनाया गया है, जिन्होंने कई करोड़ों रुपए कमाए हैं। द्रमुक ने कहा कि तमिलनाडु इससे पर्दा हटाने वाला पहला राज्य है और राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पार्टियां इस परीक्षा के लिए खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रही हैं। द्रमुक के तमिलनाडु मुखपत्र मुरासोली में नीट स्नातक में अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई द्वारा छापेमारी और कई लोगों को गिरफ्तारी किए जाने की ओर इशारा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के सहयोगी दल जनता यूनाइटेड यानी जेडीयू ने खुद अनियमितताओं को लेकर प्रस्ताव पारित किया है। मुखपत्र में कहा गया, भारत के प्रमुख दलों ने नीट के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है। द्रमुक नीट अनियमितताओं को लेकर संसद के दोनों सदनों में बहस के पक्ष में है और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए। एक आर्टिकल में लिखा गया है कि तमिलनाडु ऐसा पहला राज्य है जिसने कहा कि नीट धोखाधड़ी है। अब पूरा देश इसका समर्थन कर रहा है। नीट एक उद्योग है जिसे कोचिंग सेंटरों के कल्याण के लिए शुरू किया गया है और इस उद्योग ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। तमिलनाडु ऐसा कहने वाला पहला राज्य है। आज जालसाजों को गिरफ्तार किया जा रहा है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।